अगर सोनम वांगचुक जी भारत जैसे देश में नहीं होते, कहीं बाहर होते, तो अभी तक सरकारें गिर गई होती। लेकिन यहाँ सरकारें गिरेंगी नहीं, क्योंकि सरकार चलाने वाले ही करप्ट हैं। क्या करेंगे, मारेंगे, मार ही रहे। देखिए कितने तो मर गए, पोस्टर पे छप गए, थोड़े और से ही। अब कुछ बदलाव करने के लिए कोई तो सैक्रिफाइस करेगा, हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। जब प्रधानमंत्री जिन्होंने ना शादी करी, ना उनको पता नहीं कि घर कैसे चलता है, लोगों का बजट कैसे तय होता है। मैं आज खुद खाना लाई हूँ, अब ये बताइए क्या मैं विदेशी हूँ? अब ऐसे तो मैं आपको पासपोर्ट दिखाऊँ, आधार कार्ड दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ मैं? आज मैं खाना लाई हूँ, मीठा लाई हूँ, जो अभी बटेगा। अब बताइए किसकी फंडिंग है? ये मेरी सेविंग्स है। हम आम लोग हैं, आम पब्लिक है, और हम ला रहे फंडिंग। कल भी मैं लाई थी और आज भी मैं लाई हूँ, और अभी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप देखिएगा सब। वो मोदी जी से कहिए वोट चोरी करना बंद करे, और असलियत पता लग जाएगी कि कितना मोदी जी से खुश है सब। बट हमारे लिए काम तो करिए, हमने आपको अपॉइंट किया, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे। आप किसके लिए कर रहे हैं? ट्रम्प के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं? जनता के लिए काम करिए ना। जनता के लिए क्यों करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आ जाइए ना यहाँ पे जंतर मंतर पे। हम तो यहाँ पे पीसफुली उनसे बोल रहे हैं कि इंसाफ करिए, और बच्चों को जिनकी फैमिलीज ने सफ़र करा है और यहाँ पे और लोग आए। आज किसी के बच्चों के साथ हुए, कल किसी और के साथ होगा। तो ये होता रहेगा क्या? मतलब लोग जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, एक्सपेंसिव एजुकेशन दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, और उसके बाद वो बच्चे सुसाइड कर ले जो एक पोटेंशियल डॉक्टर हो सकते थे। व्हाट आर वी डूइंग? वेयर आर वी गोइंग? क्या है हमारा फ्यूचर? लेकिन कह रहे हैं आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, देश को टुकड़े करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं देश को। देश को हम बांटना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ेगा जब तक फ्यूचर यूथ का जो आप बर्बाद कर रहे हैं? जब यूथ फ्यूचर है, जब यूथ ही पिछड़ जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप ये बताएं मुझे। इन लोगों के पास इस चीज़ का कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। मोदी जी को हमने भी वोट किया था, बट मोदी जी अपने कौन से जो इन्होंने इतने PR स्टंट्स करे, किस पे वो खड़े उतरे? कौन सी रोड्स, कौन सी नौकरियां, कौन सी चीज़? आप ये बताइए ना। एक चीज़ आप जॉब करते हैं, आप नहीं कर पाते, the person fires you. We are the people, we appointed you, and now we want your resignation because आपने हमारे हिसाब से काम नहीं करा है। लोग मर रहे हैं। अब आप कितना चाहते, कितना देश बर्बाद करना चाहते हैं? अरे वो कह रहे देश बना रहे भाई, विश्व में रिकॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल रिकॉर्ड बन रहा है, सही कह रहे हैं आप। इतने पेपर लीक शायद कहीं नहीं हुए होंगे, हम रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड बन रहा है, सही कह रहे हैं आप। कह रहे सब मोदी जी से खुश है, कुछ लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। तो हम देश कैसे बांट रहे हैं? हम तो कह रहे मोदी जी आप बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए, बट हमारे लिए काम तो करिए। हमने आपको अपॉइंट किया, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे। आप किसके लिए कर रहे हैं? ट्रम्प के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं? जनता के लिए काम करिए ना। जनता के लिए क्यों करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आ जाइए ना यहाँ पे जंतर मंतर पे, कोई भी अपना नेता भेज दीजिए। आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाता है, ढपली गैंग बता दिया जाता है, जंतर मंतर पे आके आप लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। हम ढपली गैंग, वो जब हमसे वो बजवाए, क्या कहते हैं, प्लेट्स बजवाए, तो वो तो हम कोरोना भगा रहे हैं। यहाँ पे हम ढपली गैंग है। खैर, समझदार को समझ आ जाना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए, एंड आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर। तो आपको डर नहीं लगता? अब लगातार हमला हो रहा है आप लोगों पे, सर तोड़े जा रहे हैं, पुलिस भी आके परेशान कर रही है। अब आप ये बताइए डर किस बात से? गलत है तो डरे ना हम किस बात से डरे? हम गलत है यहाँ पे या हमारी मांगे गलत है? ऑल वी वांट इज अकाउंटेबिलिटी फॉर अ फ्यूचर फॉर द पीपल हु हैव डाइड। पेपर लीक होना मजाक बना रखा है, और क्या करेंगे? मारेंगे, मार ही रहे। देखिए कितने तो मर गए, पोस्टर पे छप गए, थोड़े और से ही। अब कुछ बदलाव करने के लिए कोई तो सैक्रिफाइस करेगा, हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, कल्चर नहीं है बीजेपी का इस्तीफे का। तो कल्चर तो बदले जाते, और अब
टाइम आ गया कौन बदला बदलेगा जाए। फिर? हम बदलेंगे, हम उनसे बदलवाएंगे। अब आपने गलतियाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि चंद लोग आए हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्या जब आएंगे यहाँ पे सड़कों पे, जब उनका कोई घर का या उनकी फैमिली का या उनके रिश्तेदार का या उनका बच्चा जब सफ़र करेगा तब वो यहाँ पर आएंगे। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चेंज चाहिए तो तकलीफ उठाइए और आइए। मोदी जी से खुश हैं इसलिए कुछ लोग आए यहाँ पे, बाकी सब तो अपने घर में खुश हैं, परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो मोदी जी से कहिए वोट चोरी करना बंद करे और असलियत पता लग जाएगी कि कितना मोदी जी से खुश है सब। बस विश्व में तो डंका बज रहा है, लेकिन आप लोग उनकी बुराई में लगे रहते हैं। हम बुराई में लगे रहते, तो आप ये बता दीजिए उन्होंने ऐसा क्या काम करे जिससे हमें प्राउड हो? ऐसा काम जो उन्होंने दावा करा और उन्होंने पूरा करा हो। ना तो काला धन वापस ला पाए, नोटबंदी के बाद सबने सफ़र करा, क्या फ़ायदा हुआ? टेररिस्ट अटैक्स नहीं रोक पाए, पेपर लीक होना तो रोक नहीं पा रहे वो, जो छोटा काम है। बड़े काम से तो क्या ही उम्मीद करेंगे उनसे। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच रहे हैं? कि उनसे कि आप इंतज़ार करेंगे जब तक आपकी प्रॉब्लम आपके घर पे पहुंचेगी। मैं ये नहीं कह रही कि सबके बच्चे नीट के पेपर्स ही दे रहे होंगे। परेशानी चाहे सिलेंडर की हो, फ्यूल के हो, इथेनॉल मिक्स की हो, आप जब आएंगे जब आपकी ऊपर पड़ जाएगी बात। आइए ना, इससे पहले कि बात आपके सर के ऊपर चली जाए, आपके ऊपर आपको सह ना पाए। प्लीज़ कम, प्लीज़ जॉइन अस। जिस तरह से यहाँ पर खाना पानी ये दिया जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है विदेशी फंडिंग आ रही है। मैं आज खुद खाना लाई हूँ। अब ये बताइए क्या मैं विदेशी हूँ? अब ऐसे तो मैं आपको पासपोर्ट दिखाऊँ, आधार कार्ड दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ मैं? आज मैं खाना लाई हूँ, मीठा लाई हूँ जो अभी बटेगा। अब बताइए किसकी फंडिंग है? ये मेरी सेविंग्स है। हम आम लोग हैं, आम पब्लिक है और हम ला रहे फंडिंग। कल भी मैं लाई थी और आज भी मैं लाई हूँ और अभी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप देखिएगा सब। शायद ये भूल गए हैं कि इन कॉकरोचेस से ही लोकतंत्र चलता है। ये वही कॉकरोचेस हैं जो हर 5 साल में जाके आपको वोट देते हैं। जैसे हम कहते हैं वैसे काम करने के लिए, जो लोकतंत्र में विश्वास चढ़ा रखते हैं, जिनसे भारत का संविधान लिखा गया है। तो अगर कॉकरोच की पावर ये है तो हम हैं कॉकरोचेस एंड वी फील प्राउड ऑफ बीइंग कॉकरोचेस। सोनम सर को बीजेपी के अध्यक्ष करें सबक सिखा देंगे बीजेपी। पता है आप लोगों को किस लिए उठाया? मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे युवकों को यहाँ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ होना चाहिए, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी उपलब्धियां जो है वो काबिले तारीफ है। तो जब ऐसी स्थिति पे लोकतंत्र पहुंच जाए तो आप समझ लीजिए कि देश का जो भविष्य है वो बहुत डार्क है। जो उपलब्धियां प्रधानमंत्री जी देख पा रहे हैं, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। उपलब्धियां होती तो जरूर देख पाते। हाँ, उपलब्धियां हमने देखी बहुत सारी हैं। बलात्कार हमने देखे हैं, नीट का एग्जाम लीक हो गया, लोन एक आम आदमी को मिलता नहीं। जब एक आम आदमी लोन लेने जाए कोलैटरल के बिना उसको लोन नहीं मिलता। एक आम आदमी को अगर बिजनेस करना तो उसकी चप्पलें घिस जाती है पर उसको लोन नहीं मिलता। ये सारी उपलब्धियां हमने इस देश की देखी है। पीएम फंड जो जनता के लिए यूज होना था वो पीएम फंड गोल हो गया, ये भी हमने देखा है। जहाँ पर मंत्री जो है वो ये कहते हैं कि जो रेप हो रहे हैं, अगर लड़कियां पूरे कपड़े पहनेंगी तो रेप नहीं होगा। ये सारी उपलब्धियां हमने देखी हैं। तो अब हम इस जनता और इस पार्टी की उपलब्धियां हम देखना चाहते नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत जैसा देश है, भारत जैसा देश एक आंदोलन का देश रहा है। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों से लड़े थे, चाहे चंपारण आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे अनशन हो, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने आज तक कभी एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी, आज तक जनता को कभी फेस भी नहीं किया। मन की बात करते हैं। नहीं, मन की बात मीडिया पे आते हुए चाय पीते हुए बड़ी आसान होती है। मन की बात ऐसे की जाती है, स्टेज पर खड़े होकर, अनशन कर कर, लोगों की बात सुनकर, आम जनता की बात सुनकर। मन की बात प्रधानमंत्री अपनी करने आते हैं, जनता की सुनने नहीं आते। काल ग्रास है जो हमें खा रहा है, हमें जान से मार रहा है, हमारे सिर के ऊपर हमारे। अब इतनी बेईमानी हो चुकी है कि सरकारों को हिलाना मुश्किल है, लेकिन आज ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन एक ऐसा पड़ाव है जहां से यूथ ने ये सीख लिया है कि देश में जब भी कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अस्तीफा हो या ना हो ये। लेकिन लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर पेड मीडिया नहीं है। यहाँ पर आप अगर कैमरा घुमाएंगे
तो आपको सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो वाकई ही पीड़ित है। तो इससे बड़ी जीत क्या होगी कि अलग अलग जगह से, मैं अध्यापिका हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट for 20 years, तो मुझे लगता है कि देश गलत है। और यहाँ पर आप अगर कैमरा उठाकर देखेंगे, घुमाकर देखेंगे, आपको सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बीजेपी के पेड लोग नहीं मिलेंगे। तो ये अपने आप ढपली गैंग बोला जा रहा है। ढपली गैंग तो मुझे पता नहीं, टीचर का काम होता है लोगों को आवाज पहुंचाना, लोगों तक कैसे भी सुनाई दे, चाहे वो सॉन्ग के माध्यम से सुनाई दे, भाषण के माध्यम से सुनाई दे, एंगर के माध्यम से सुनाई दे, तो हम तो आवाजें सुनाएंगे अपनी। लेकिन बीजेपी अपने ऑफिस के काम से गया था, चुनाव जीत रहे हैं, ऑल ऑफ सडन 5 बजे कुछ घंटों अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत विवादित हो जाएगी चीज कि बीजेपी कैसे जीत रही है और गवार जितने भी बैठे हैं वो कैसे जीत रहे हैं, वो करप्शन भी सबको पता है। लेकिन जब ये अंधभक्त का मिठाई खिलाना आप लोगों को बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि देश में परिवर्तन आएगा। आई सी यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब चीज़ों से ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, जो दया भाव, मानवता, इंसानियत, ये सब चीज़ें ऊपर है, किसी भी लॉ से ऊपर है। अगर किसी भी सत्ता में ऐसा होता है जहाँ पर इंसानों का बेहाल हो चुका है, जहाँ रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता संशोधन कैसे होंगे, बट अब वो चरम सीमा आ गई है जहाँ संशोधन होना चाहिए, जहाँ बदलाव अपनी सीमा पर पहुँच चुका है, और अभी बदलाव नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और मैंने इससे अच्छा लोकतंत्र का प्रदर्शन आज तक कभी नहीं देखा। तो हमारा फुल सपोर्ट है अभिजीत जी को, सोनम वांगचुक जी को। बड़ी विडंबना है, अगर सोनम वांगचुक जी भारत जैसे देश में नहीं होते, कहीं बाहर होते, तो अभी तक सरकारें गिर गई होती, लेकिन यहाँ सरकारें गिरेंगी नहीं, क्योंकि सरकार चलाने वाले ही करप्ट हैं। गुरु की बहुत इज्जत है, लेकिन उसी गुरु की इज्जत है जो न्याय करना जानता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पीएम मोदी जी वो न्याय करने में बिल्कुल चूक गए हैं, और वो भी उनके मंत्री भी। व्यवस्था है उसमें आई नो वेयर। अगर आप आज का एजुकेशन सिस्टम भी देख लेंगे तो आपको हंसी आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम की जीत तब होती है जब जितने मंत्री हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे। आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर, मेरी बेटी जो है वो 6 तक एक प्राइवेट स्कूल में गई है। 6 के बाद मैंने उसको सरकारी स्कूल में दाखिला कराया है, और मैं उसको प्राइवेट स्कूल में भेज सकती थी, आई हैव दिस मच मनी, पर बदलाव कैसे आएगा?